अभी कुछ दिनों से जो है वो फार्मासिस्ट की बहुत सारी ऐड अभी चल रही है और कंटिन्यू हम इस पे वीडियो भी बनाते आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की जो है ये डिमांड थी कि अभी जो सीआरएफ की फार्मासिस्ट की ऐड निकली है, अभी एम्स की भी ऐड चल रही है और ऐसी बहुत सारी जो एग्ज़ाम है अभी होने वाली है। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो है हम कौन से बुक यूज़ करना चाहिए, हमें बेसिक बुक बताइए। तो इस पे सारे बहुत जो है हमें क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। तो अभी जो आगे के रिव्यू आने वाले सभी बुक के, तो वन बाय वन हम उसमें सभी जो बुक है अभी बेसिक बुक वो कवर करने वाले हैं, सभी बुक के रिव्यू। और ये जो बुक यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ बेसिक सब डिप्लोमा के बुक होने वाले हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं तो वो बेसिकली हमें हमारे जो बेसिक सिलेबस होता है और हमारा फार्मासिस्ट का अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो बेसिक सिलेबस जो है वो डिप्लोमा का जो है वो होता है। तो उसमें छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं तो आपके अगर वो क्लियर हो जाए तो आप बाद में रेफरेंस बुक के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े रेफरेंस बुक है शायद मेरे ख्याल से कोई उसे अभी नए से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप स्टार्ट से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मुझे लगता है कि बेसिक जो है वो बुक से स्टार्ट करना चाहिए। तो आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, बाद में फिर आप रेफरेंस बुक जो है वो स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आप मार्केट में जाके सर्च करोगे डिप्लोमा के बुक, बीफार्म के बुक, तो आपको बहुत सारे जो है वो पब्लिकेशन और उसके बुक देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें वही बुक लेना है जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और एग्ज़ाम के जो अप्लाइड होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, तो उस बुक में जो कंटेंट होना चाहिए वो एग्ज़ाम के अप्लाइड होना चाहिए, वही बुक हमें लेना है। तो ऐसे में जो है हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो कौन सा बुक हम ले, कौन से बुक से हम स्टार्ट करें। बेसिक बुक जो है वो उनसे स्टार्ट करना चाहिए या स्टैंडर्ड बुक से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो बहुत सारी जो है वो कन्फ्यूजन माइंड में रहती है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो बुक अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो इस बुक का जब मैं वर्किंग में कर रहा था, वो जब वर्क कर रहा था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा था, उसका एनालिसिस कर रहा था, सेपरेशन कर रहा था, तो वो देखने के बाद जो कंटेंट मुझे बुक में, जो बुक मैंने रेफ़र की उनमें जो कंटेंट मैंने देखा, तो ये सब देखने के बाद जो मैंने डिसाइड किया, जो अभी बुक मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ, तो वो सिर्फ इस बुक पे जो मैंने जो वर्क कर रहा था उसी के दरमियान जो कंटेंट मुझे अच्छा लगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो कभी क्वेश्चन मैंने इस बुक में कलेक्ट किए थे तो वो किस तरह से जो है वो पूछे गए थे। तो बाद में मैंने बुक बहुत सारे सर्च किए, तो जो कंटेंट और जो लैंग्वेज है बुक की, तो वो मुझे जो निराली पब्लिकेशन के बुक है बहुत अच्छे लगे। तो ये वीडियो किसी भी पब्लिकेशन का या बुक का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हम किसी भी बुक का या पब्लिकेशन का यहाँ पे आपको प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मेरी छोटी सी कोशिश है कि जो अभी नए से स्टूडेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं फार्मासिस्ट का, तो जो अच्छा कंटेंट है, जो अच्छी क्वालिटी की बुक है, तो उनको वो बुक मिले, वो वहाँ से स्टार्ट करें, अच्छी जो है वो उनको सक्सेस मिले। तो यही छोटी सी कोशिश है। तो इस वीडियो में मैं जो बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ या हम रिव्यू करेंगे, तो वो पूरे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के कंबाइंड बुक होंगे। निराली पब्लिकेशन की बुक जो है वो हम उनका पूरा रिव्यू करने वाले हैं। तो वन बाय वन जो है आगे के जो वीडियो आने वाले, वन बाय वन एक एक जो बुक है वो पूरा डिटेल में कवर करेंगे, कितना कंटेंट बुक में आपको देखने को मिलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जो पूरे बुक में यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ, तो वो बुक मैंने पढ़े हैं, उसमें अंडरलाइन की है मैंने, तो आपके समझ में आएगा। वहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे कुछ जो कंटेंट मैं आपको वहाँ से थोड़ा सा दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो यही थी कुछ बातें जो इसके वीडियो में अभी हम डिस्कस करने वाले। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बायोकेमिस्ट्री का छोटा सा बुक है डिप्लोमा का, तो वो डिस्कस करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री का जो है ये बुक आपको यहाँ पे दिख रहा है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का बुक है। और पब्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको ये दिखता होगा, निराली प्रकाशन, निराली पब्लिकेशन का बुक है। और ये जो ऑथर आपको यहाँ से दिख रहे हैं, तो ये ऑथर है चौधरी, कुलकर्णी एंड गोखले, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का बुक है और सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो पूरा इस वीडियो में ये बुक कवर करने वाले हैं। बुक का कंटेंट देखेंगे, किस तरह से जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके लिए कितना जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये पूरा डिटेल में फुल रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड, माय नेम इज़ विविथ होरात एंड यू वाचिंग मी ऑन ऑनलाइन ट्यूटोरियल फॉर फार्मेसी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये है बुक का फ्रंट कवर। बुक की जो है वो हेडिंग यहाँ से देख सकते हैं, ये ऑथर और ये पब्लिकेशन का नाम। बुक की प्राइस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 80 रुपीज़ जो है बुक की प्राइस है। अवेलेबल हो जाएगा आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे।
देन अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो आगे कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये है कंटेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है और उसमें ये सब टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। प्रोटीन एंड देयर बायोकेमिकल रोल सेकंड टॉपिक है। देन नीचे कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड है और उसके सब पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देन जो 5 नंबर का टॉपिक है विटामिन एंड कोएंजाइम। देन 6 नंबर का मिनरल मेटाबॉलिज्म। देन एंजाइम मेटाबॉलिज्म नॉर्मल एंड अबनॉर्मल, पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। देन नीचे कुछ अपेंडिक्स और ग्लेसरी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है पूरा कंटेंट है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस की अगर हम बात करते हैं तो 165 टोटल पेजेस है, फिगर 50 है और टोटल नंबर ऑफ टेबल्स आपको 21 टेबल देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं टेबल की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल एंड डायग्राम इस बुक में आपको देखने को मिलती है। तो मुझे अगर कंटेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो टेबल इस बुक में मुझे देखने को मिले तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेबल हैं। पूरे बुक को मैंने जो है रीड किया है। तो जो अंडरलाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी तो कुछ बेसिक पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग अगर पूछे भी गए हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। तो ये है बुक का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू द बायोकेमिस्ट्री। इस तरह से जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव दिया है चार्ट फॉर्म में डिफरेंशिएट बिटवीन करके। तो ये जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पॉइंट, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल, कुछ ऐसे जो पॉइंट है जिसका डिफरेंशिएट हो सकता है। तो ये आपको इस बुक में देखने को मिलता है। तो इस तरह से बहुत ही लूसिड और सिंपल लैंग्वेज है सभी बुक की, और आपको जो है वो बुक स्टार्ट जब आप करेंगे इसे रीडिंग तो आपको वो डेफिनेटली समझ में आएगा। तो इस तरह से जो है पूरे पॉइंट को कवर किया है, यहाँ से देख सकते हैं। बाद में जो है आपको क्वेश्चन पीछे देखने को मिलते हैं और थोड़ी सी बुक की समरी जो है चैप्टर ख़त्म होने के बाद देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो है वो सेकंड टॉपिक चालू होता है। तो जो बात कर रहा था मैं कुछ बेसिक चार्ट्स की, तो इस तरह से जो चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड और उसका चार्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो कंटेंट होता है और हमारे समझ में आता है अगर हम ऐसे चार्ट फॉर्म में अगर हमारा कंटेंट लिख के अगर हम किसी पे अभी पेस्ट करेंगे किसी वॉल पे और डेली उसे अगर हम देखेंगे रिवाइज करेंगे तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैं मेरा बुक प्रिपेयर कर रहा था और वो पब्लिश कर रहा था तो जो कंटेंट मैंने बाद में फिर रिवाइज किए डिफरेंट सारे बुक लेके, बाद में उसमें मैंने टिक आउट भी किया था कि किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इम्यूनो एसिड का जो आपको एग्जांपल यहाँ से दिख रहा है इस चार्ट में। तो ये CGHS बैंगलोर 2019 में पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनो एसिड, जो 3 ऑप्शन होंगे वो डिफरेंट होंगे और उसमें एक ऑप्शन जो है वो प्रोलिन था। तो इस तरह से जो है वो कंटेंट ट्री डायग्राम का और चार्ट का आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे एग्जाम के लिए। तो इस तरह के जो है पूरे जो चार्ट और टी डायग्राम कुछ डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन इस बुक में आपको देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन जो है पूरा कवर करने की पूरी कोशिश की है, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ईच एंड टॉपिक में जो है आपको पूरे चार्ट फॉर्म या ट्री फॉर्म में देने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा बुक मैंने यहाँ पर रीड किया है और कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट हुआ एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट, तो वो मैंने कुछ हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे किए हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आगे की कुछ सब टॉपिक है कुछ इस तरह से ही है और टी डायग्राम होगी चैप्टर ख़त्म होने के बाद, तो जो उसका पूरा क्लासिफिकेशन है वो बाद में आपको देखने को मिलता है। तो ये यहाँ का कार्बोहाइड्रेट 3 चैप्टर जो आपको दिख रहा है, तो स्टार्ट जो है उसके बाद में फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। देन जो चैप्टर है पूरा उसका क्लासिफिकेशन है नीचे। देन टी डायग्राम और चार्ट में पूरी जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट करने की जो है वो वहाँ पे कोशिश की गई है। तो यहाँ से देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और उसका पूरा क्लासिफिकेशन एग्जांपल के साथ यहाँ पे दिया है। तो एग्जाम में किस तरह के जो है क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मोनोसैकेराइड की हम बात करते हैं तो एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कुछ और द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड के जो है 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन रहेगा और जो 3 ऑप्शन अदर रहेंगे तो वो डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड के रहते हैं। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी होगी चार्ट को बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, तो वो आपके जो है वो एफर्ट्स कम हो जाएंगे और रिवीजन के लिए आपका जो है वो टाइम मिल जाएगा। देन 4 नंबर का टॉपिक यहाँ पे आपको दिखता होगा, लिपिड टॉपिक है और स्टार्टिंग में जो है उसका पूरा क्लासिफिकेशन आपको इस टॉपिक में देखने को मिलता है। तो इसी तरह से जो आगे का पूरा कंटेंट है वो थ्योरी टॉपिक हो या क्लासिफिकेशन हो, टी डायग्राम हो या डिफरेंशिएट बिटवीन हो, तो इस तरह से जो है पूरा कवर किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। नीचे आने के बाद कुछ केमिकल
टेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। सभी अच्छी तरह से जो है पूरा कोशिश कवर करने की कोशिश की गई है। तो इसी तरह के पूरे आगे के टॉपिक भी हैं। पूरा बुक मैंने यहाँ पे रीड किया है, तो पूरा बुक को हाईलाइट आपको दिख रहा होगा। फिर जब हम बुक के पीछे आते हैं तो पीछे जो कंटेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कुछ अपेंडिक्सेस है, डिफिशिएंसी डिसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। देन आगे का जो कंटेंट है यहाँ पे कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है, वो एग्जाम के रिगार्डिंग मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बहुत बार इस पे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीसी का काउंट हो, डब्ल्यूबीसी का काउंट हो या प्लेटलेट्स का काउंट हो, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये आपको यहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ आपको ये पॉइंट से भी रिवाइज करने हैं। देन पीछे कुछ ग्लॉसरी के पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी इस बुक में यूज़ की है, तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन आपको नीचे देखने को मिलता है। तो ये पीछे है। तो ये थी कुछ इस बुक की कहानी। और अगर हम बुक की वेट की बात करते हैं तो इतनी बड़ी जो है वो बुक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी छोटी बुक है, फटाफट से आप इसे जो है रिवाइज कर सकते हैं। अच्छी लैंग्वेज है, लूसिड लैंग्वेज, आपको इजीली समझ में आएगा। एक बार फिर मैं बुक की जो है प्राइस आपको बता देता हूँ। 18 रुपीज़ बुक की प्राइस है। इसकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इजीली मिल जाएगी। एक बार फिर पेजेस की जो है वो क्वांटिटी कितनी, एक बार आपको बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 165 है। फिगर की आप बात करते हैं तो 50 फिगर है, और नंबर ऑफ टेबल की बात करते हैं तो 21 टेबल है। और ये काफ़ी आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजफुल लगता है और हेल्पफुल लगता है तो आपके जो फ्रेंड है उसे के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।